औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अंजील मुक़द्दस में रसूलुल्लाह की क्या निशानियाँ बयान की गई हैं? तूबा क्या है? नेमतों को बदल देने वाले गुनाह कौन से हैं? इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है? रसूल पाक के नज़दीक मौला अली की कौन सी 5 बातें दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं? ईसा की चश्मा तस्नीम से पानी पीने की हसरत। अमाली शेख सदूक में हमाद बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान से मरवी है, वो बयान करते हैं कि मैंने इंजील में पढ़ा है कि खुदावंद आलम फरमाता है, ए ईसा, अपने मामले में जद्दोजहद कर और मज़ाह न कर। ए ताहिरा व बाकरा और बतूल के बेटे, मैंने तुम्हें आलमीन के लिए अपना मुआज़ा बनाकर बिना बाप के पैदा किया है। बस तू मेरी इबादत कर और मुझ पर तवक्कुल व भरोसा कर और किताब व ताकत व क़ुव्वत के साथ पकड़ और अहले सिरिया के लिए सिरियानी ज़बान में उसकी तफसीर व तशरीह कर। और जो लोग तुम्हारे पास मौजूद हैं उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा कि वो दायम व कायम खुदा हूँ जिसे कभी ज़वाल नहीं। उस नबी की तस्दीक करो जो उम्मी, ऊँट, अमामा, नालैन और छड़ी वाला है, जो कुशादा चशम, कुशादा जबीन, दरख्शां जिस्म और रुखसार व बुलंद बीनी वाला है। उसके अगले दांत खुले हैं, उसकी गर्दन गोया चांदी की छागल है और उनके सीने से नाफ तक सिर्फ चंद बाल हैं। उन चंद बालों के अलावा उनके सीने और पेट पर कोई बाल नहीं। उनका रंग गंदुमी है, होंठ बारीक हैं, उनके हाथ पांव कदरे खुरदरे हैं। जब किसी की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो पूरे बदन के साथ मुतवज्जो होते हैं। जब चलते हैं तो गोया इस तरह के पत्थर से कट रहे हों और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब कौम के साथ आते हैं तो मोतियों की लड़ी की तरह उनके चेहरे अक़दस से पसीने की बूंदें टपकती हैं और उनसे मुश्क व अंबर की खुशबू आती है। उन जैसा कामिल न उनसे पहले देखा है और न उनके बाद। वो खुशबू हैं और नका तो बहुत करेंगे, मगर उनकी सुलभी औलाद बहुत थोड़ी होगी। उनकी नस्ल उनकी बाबरकत बेटी से होगी जिनका जन्नत में मकान है, जहाँ न शोर व शर है और न थकावट तो उकताहट। वो जनाब इस मुबारक लड़की की आखिरी ज़माने में बिल्कुल इसी तरह कफ़ालत करेंगे जिस तरह तुम्हारी माँ की कफ़ालत जनाब ज़करिया ने की थी। इसी तरह उस मासूमा के 2 फर्जंद होंगे जो दोनों शहीद किए जाएंगे। इस पैगंबर का कलाम कुरान और दीन इस्लाम होगा। तूबा है उस शख्स के लिए जो उनके ज़माने को पाएगा और दिन रात उनको देखेगा, उनका कलाम सुनेगा। हज़रत ईसा ने कहा, या अल्लाह, वो तूबा क्या है? फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसे मैंने लगाया है, बहिश्त में साया फगन है, उसकी जड़ रिज़वान है, उसका पानी चश्मा तस्नीम से है, उसकी ठंडक काफूर जैसी है और उसका जायका इंजीर जैसा है। जो उस चश्मे से एक घूंट पी लेगा। ये सुनकर हज़रत ईसा ने कहा, या अल्लाह, मुझे पिला। इरशाद हुआ, ए ईसा, किसी भी बशर पर हराम है कि उस चश्मे से पानी पिए जब तक कि नबी आखिरुज़्ज़मा पहले उससे ना पिए। मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा और फिर आखिरी ज़माने में नीचे उतारूंगा ताकि तुम उस नबी की उम्मत की अजीब बातों का मुशाहिदा करो और दज्जाल मलऊन के कत्ल करने में उनकी मदद कर सको। मैं तुम्हें नमाज के वक्त उतारूंगा ताकि तुम उनके हमरा नमाज पढ़ सको कि उम्मत मरहूमा है। सूरह आराफ की आयत 156 में इरशाद है, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, हमने तो तेरी ही तरफ रुजू कर रखा है। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, सज़ा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। तो अनकरीब मैं अपनी रहमत को उन लोगों के लिए लिखूंगा जो मेरी नाफरमानी से बचेंगे।
زکوٰۃ دیں گے اور میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے۔ تفسیر صافی صفحہ 183 پر ہے، اس کا معنی دنیا میں ہے، کیونکہ یہاں مسلم اور کافر، اطاعت گزار نافرمان سب نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں ہیں، کیونکہ وہاں کی نعمتوں سے جو محروم ہوں گے ان میں زیادہ وہی ہوں گے جو گمراہ ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ اول دنیا پر نعمتوں کا نزول نیک یا بد، کافر یا مومن سب پر جاری ہے، مگر کیونکہ یہ دنیا روز امتحان ہے اس لیے یہاں پر نعمتوں کے ساتھ آزمائش چل رہی ہے، مگر شراب طہور ایسی نعمت ہے جس میں صرف مومنین کا حصہ ہے۔ سورہ رات کی آیت 11 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں یہ ہیں: نمبر 1 لوگوں پر زیادتی کرنا، نمبر 2 خیرات کرنے اور نیکی کی عادت کو چھوڑ دینا، نمبر 3 کفران نعمت کرنا، نمبر 4 شکر نعمت نہ بجا لانا۔ یعنی یہ ایسے گناہ ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد عرفان محمد و آل محمد و قرب ہے، اور اس قرب کی پاکیزگی اور طہارت کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب قرب میں وہی جائے گا جو دائرہ رجس سے پاک ہوگا۔ اب ہم خود غور کریں کہ پاکیزگی روح و نفس کس قدر اہم ہے، یعنی جس انسان نے اپنے نفس کو اہل بیت کی مودت سے پاک کیا تو اسی کو طہارت کی دوسری منزل نصیب ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ رجت میں مومنین و منافقین کی چھانٹ کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو اہم قرار دیا۔ اس زمانے میں مومنین کے گروہ کی امام وارث ساقی کوثر کے ذریعے شناخت کر لی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول پاک فرماتے تھے کہ مولا علی میں ایسی 5 باتیں ہیں جو کہ ہمارے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اول یہ کہ وہ اللہ کے سامنے مجھ پر تکیہ لگائے رہے گا۔ نمبر 2 لوائے حمد اس کے ہاتھ میں ہوگا اور آدم اور اس کی اولاد سب اس کے نیچے ہوگی۔ نمبر 3 وہ میرے حوض کے پیچھے کھڑا رہے گا اور جس کو میری امت میں سے پہچانتا ہوگا اس کو پلائے گا۔ نمبر 4 وہ میرے 70 کا ڈھانپنے والا اور مجھ کو میرے اللہ کے سپرد کرنے والا ہے۔ میں اس کی نسبت ہرگز خائف نہیں کہ وہ اپنی عفت کے بعد زنا کر سکے یا ایمان کے بعد کافر بن سکے، اس لیے کہ آپ کی ذات پاک عصمت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز ہے کہ جہاں خطا و سرزنش کا صدور بھی محال ہے۔